सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आए। वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखें ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं इस सेंस में। कहाँ है, मुझे भी दिखाए ना आप किस चीज की इंसानियत है। यहाँ गरीब अपने घर के लिए परेशान है, रात की उन्होंने दिहाड़ी लगानी नहीं लगानी, रिज़्क़ के लिए हर बंदा परेशान है। हम है वो जाहिल कौम है हम कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हम है ऐसे जाहिल ही रहेगा, आखिरी दम तक जाहिल रहेगा। रोटी के लिए इंसान तरफ रहा है, इस चीज को इंसानियत नहीं कहते। इंसानियत होता है किसी की मदद की जाए। एक इंसान मर रहा है सड़क पे छोड़ देते हैं हम लोग। ये अच्छी बात है, उन्होंने मंदिर वगैरह बनवाए हैं, ये बहुत गलत हो रहा है और ये जो उनसे मुसलमानों को कमजोर करने के लिए मुसलमान ये चला है कि बैगर्स के नेटवर्क हैं प्रॉपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये बिजनेस है, स्मगलिंग करना ऐसे लोगों की जो जाते वहाँ उम्रा करने हैं लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। अब हुआ ये रिसेंटली, मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जो आई थिंक नेशनल असम्बली की कमेटी थी एक, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई। वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखें ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं इस सेंस में, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे तो कौन लेगा, पाकिस्तानियों को कौन ट्रस्ट करेगा। और ये तमाम आई थिंक उन्होंने जितनी भी अपील सुप्रीम कोर्ट्स और हर जगह से ये अपील्स हुई और इसके बाद सज़ा दे दी गई। सऊदी अरब का बड़ा एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है, डेथ पेनल्टी आपको पता है वहाँ पे जो है वो ड्रग स्मगलिंग में, टेरर अटैक्स में, मर्डर में वो देते हैं, डेथ पेनल्टी करते हैं। और इसमें ये देखा जाए कि अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया तो होना ये था कि कल को वहाँ पे कल्चर बन जाता जी कि ये जो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो इनके लिए कोई मसला नहीं है। और ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन बांग्लादेश उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज्जत तो नहीं कमाई जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अगर हम बात करें यूरोप की या मिडल ईस्ट की, जहाँ भी इस टाइम नज़र दुराएं तो हमें सिर्फ और सिर्फ नज़र आता है कि भाई इंडिया से प्यार किया जा रहा है, इंडिया के कल्चर को फॉलो किया जा रहा है, इंडिया के रिलीजन को वहाँ पर प्रमोशन मिल रही है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कतर हो गया, दुबई हो गया, उनके मतलब इनोग्रेशन कर रहे हैं बड़े बड़े मंदिर बना के। जो मेरी नज़र में है ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं 1-2 चीज़ों का जिक्र करूँगा जिनको बुनियाद बनाकर इंडिया को प्रायोरिटी दी जाती है इन चीज़ों को लेके। सबसे पहले तो बदकिस्मती से हम आईटी के शोबे में बहुत पीछे हैं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, और इंडिया जो है ना वो फार अहेड एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आप उनके आईटी की जो एक्सपोर्ट है इंडिया की वो पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है, आपको शायद आपके इल्म में होगा। फिर उस आईटी की बुनियाद पर उनके पास बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं। आप आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करें, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनके सीईओज़ कौन हैं? इंडियंस है। जब वो ऐसी चीज़ों में बैठ जाएंगे कि गूगल का सीईओ इंडियन हो, ट्विटर का सीईओ इंडियन हो, यूट्यूब का सीईओ इंडियन हो, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का फॉरेन का जो है सीईओ इंडियन हो, तो फिर जारी बात है वो वहाँ पर इंडियन कल्चर को डेवलप करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे और उसी का नतीजा आपको जो है नज़र आएगा। कि आप ये बात कर रही हैं इवन कि आप अगर मिडल ईस्ट तो खैर छोटी बात है, अगर आप यूरोप, यूएस या कनाडा चले जाए ना तो वो ये नहीं जानते कि आप लोग पाकिस्तानी हैं। हमारी रंगत से वो कहते हैं आप इंडियन हो।
تو بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے ہم نے اپنے آپ کو ہر شعبے میں اتنا پیچھے کر لیا ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے تمام دنیا کے بڑے بڑے شعبوں پر اپنے پنجے گاڑے میں ہیں. یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور یہ جو ان سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے. ہاں مسلمان کو کیا کمزور کرنا ہے, یہ تو ان کی اقلیت کو تحفظ نہیں ہوگا. نہیں یہ کمزور ہوگا, ادھر بہت کمزوری ہوگا, کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے, وہ بنے اسلامی. دیکھیے ہمارا ملک بنا ہوا ہے اسلامی, ہم ہے اسلامی ملک, لیکن ہمیں قائد اعظم نے جو بانی تھا ہمارے ملک, انہوں نے سب جو مذہبی ان کو اجازت دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے اپنے کاموں سے کام کر سکتے ہو, یعنی اپنے اپنی چیزیں استعمال کر سکتے ہو. وہاں پہ تو یہ چیز نہیں بنا ہوا ہے, وہ تو آزادی ہوا ہے, وہ تو کتنے عرصے محنت ہوا ہے ان کے اوپر, وہ تو اسلامی ملک بنا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے جو مذہب ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ مذہبی آزادی ہے, یہاں پر آپ جو مرضی کریں, ٹھیک ہے نا, یہاں پر آپ چرچ بنائیں, یہاں پر آپ جو ہے گرجا گھر بنائیں, جو ہر اقلیت کو تحفظ فراہم کیا گیا, ٹھیک ہے. اب انڈیا نے وہاں پر اپنی اقلیت کے تحفظ کے لیے ایک مندر بنا دیا تو سارے چھاپا پہ آ گیا. نہیں وہ اسلامی ملک بنا ہے.